सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए। तुला राशि वालों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार। लिब्रा ज़ोडिएक 7 नंबर जो सीरीज़ में आती है, आपके लिए जुलाई 2025 कैसा रहेगा, ये डिटेल डिस्कशन आज मैं आपके साथ में करूंगा। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, एक तो है जुपिटर और दूसरा खुद 26 जुलाई की मॉर्निंग से, यानी कि 26, 27, 28, 29, 30, 31 6 दिन के लिए खुद आपकी राशि का स्वामी आपको बड़ा सपोर्ट करेगा। ये 6 दिन आपके लिए इसलिए भी सपोर्ट करेगा क्योंकि आपकी राशि के जो लॉर्ड शुक्र हैं वो 2 नंबर में बैठे हुए हैं वृष राशि में, और जहाँ वो बैठे हैं वहाँ कमज़ोर स्थिति में, वहाँ से निकल के वो 3 नंबर में आएंगे 26 तारीख की सुबह 9 बजे, और जैसे ही 3 नंबर में आकर के बैठेंगे तो ये आपको काफ़ी बड़ा रिलीफ देंगे। इसके अलावा जैसे ही 3 नंबर में आएंगे तो गुरु के साथ इनका युति संबंध बनेगा, यानी कि दोनों साथ बैठ जाएंगे, गुरु और शुक्र। और गुरु खुद आपके छोटे भाई बहनों के लॉर्ड भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए ये जो महीना रहेगा वो विशेष रूप से एंडिंग फेस में ज़्यादा सही रहेगा। दोस्तों, कुछ डेट्स बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। जैसे सूर्य ग्रह 16 जुलाई को कर्क में आएंगे, मंगल ग्रह 28 जुलाई को सिंह में 5 नंबर में, वो 6 नंबर में आएंगे मंगल, और बुध वक्री हो जाएंगे 18 जुलाई को 4 नंबर राशि के अंदर, कर्क के अंदर, और जो शुक्र हैं वो 26 जुलाई को मिथुन राशि में आएंगे 3 नंबर में, और शनि 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे मीन राशि में, उल्टे चलने लगेंगे। अब यहाँ पर जो रिज़ल्ट हैं वो भी आपको उसी अकॉर्डिंग मिलेंगे। कैरियर की अगर मैं बात करूं तो डिपार्टमेंट है चंद्रमा के पास, पर बुध वहां पर बैठे हुए हैं, और बुध हैं शुक्र के मित्र, तो वो इस वजह से आपको रिजल्ट दे देंगे कि चलो ये मेरे तुला जो है मित्र की राशि है, शुक्र की राशि है, तो मैं आपको सपोर्ट कर देता हूँ। तो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सपोर्ट कर देंगे। काम अड़चनों से बनेगा बट बन जाएगा, ये मैं आपको अपडेट ज़रूर देना चाहूँगा। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो आपका मान सम्मान वाला घर है वो अच्छा है, उस घर में शुक्र की भी दृष्टि है, उस घर में गुरु की भी दृष्टि है, उस घर में सूर्य की दृष्टि है, और गुरु की दृष्टि का प्रभाव रहेगा। अगर मैं बात करूं आपके मान सम्मान की, तो ये कहना चाहूँगा कि गुरु की पंचम दृष्टि आपकी राशि में है, तुला में है, तो जो कि काफ़ी अच्छी होती है, व्यक्तित्व को संभालने में सपोर्ट करती है। सूर्य का केंद्रीय प्रभाव भी 16 जुलाई से पड़ने लगेगा, आने लगेगा, यानी कि वो भी सपोर्टिव रहेगा। तो मान सम्मान आपका कुल मिला के मिला जुला ठीक रहेगा। पैसे की बात कर लेते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। धन का दायित्व तो मंगल के पास है। मंगल ने कहा देखो भैया मैं पैसा दूंगा, और मंगल पैसा लेके लाभ पे चला गया। जो एस्ट्रोलॉजी का नियम है उसके अकॉर्डिंग अगर धन का ही लॉर्ड लाभ में चला जाए तो वो क्या करता है, प्रॉफिट देता है। वो पैसे के साथ प्रॉफिट जुड़ जाता है, और मंगल रहेगा यहाँ पर 28 तारीख तक। अब मंगल अपने से संबंधित कार्यों से लाभ देगा। अगर आप मंगल की फील्ड में हैं, आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, आप ईंट भट्टों का काम कारोबार करते हो, आप बिजली से संबंधित कार्य करते हो, आपकी कोई आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई लाइन है, या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऐसी फील्ड में हो, आप ईंट भट्टों के काम कारोबारी हो, आप जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कल पुर्जे स्पेयर जो हमारी टीवी में, मोबाइल में, ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, तमाम इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में, तो आपके लिए धन आवक के दृष्टिकोण से ग्रह गोचर सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं हेल्थ की, तो वो डिपार्टमेंट आ जाता है जुपिटर के पास। जुपिटर ने कहा देखो भैया मैं हेल्थ का मालिक हूँ, और मैं खुद डेस्टिनी पे बैठा हूँ, यानी कि जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है वहाँ आपको जुपिटर दिखाई दे रहे होंगे। और जो शनि है वो 12 नंबर में बैठे हैं हेल्थ के घर में, तो वो बीमारी का प्रकोप तो बढ़ाएंगे। शनि और गुरु से संबंधित प्रकोप बढ़ेगा, और इनफैक्ट शनि बीमारी के घर में बैठ कर के वक्र चाल में उल्टे भी चलने लगेंगे 13 जुलाई से। तो पेट से, आंतों से, हर्निया,
कोई कैंसर कारक बीमारी कोई पहले से चल रही है तो उसमें रोग का जो प्रकोप है वो बढ़ना, इस तरीके की ग्रह स्थिति यहाँ इशारा करते हुए नज़र आ रही है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहें, ध्यान रखें। इनफैक्ट 28 तारीख से तो शनि का और मंगल का आपस में समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। जहाँ पर आपको 5 नंबर में मंगल दिखाई दे रहे हैं वो वहाँ से स्विच कर जाएंगे, निकल जाएंगे और 6 नंबर में चले जाएंगे शत्रु के घर, और वहाँ से शनि को देखेंगे और शनि देखेंगे मंगल को। तो वो खर्चे बढ़ाएंगे बीमारियों पर। वो जैसे ही 12वें भाव में जाएंगे तो पैसा बहुत खर्च होगा और साथ में तनाव भी बढ़ेगा। और अगर ब्लड प्रेशर कारक बीमारियों का प्रकोप इस समय आपके जीवन में चल रहा है वो भी बढ़ेगा। बिल्कुल क्लियरली बोल देता हूँ, वो भी बढ़ेगा। तो यानी कि आपको इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा, हेल्थ का ध्यान रखना होगा। कोई लिटिगेशन, कोई पुलिस केस, कोई मुकदमा, ऐसी किसी चीज़ में आप घिरे हुए हैं तो उससे भी आपको बचाव करके चलने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूं सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद इत्यादि कुछ सेल परचेज़ करने के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि आप ले सकते हैं। ये महीना आपके लिए अनुकूल है प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदने के लिए। तो 15 तारीख के बाद लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा, 15 जुलाई से। अगर बात करी जाए दाम्पत्य जीवन की तो मैं बोलूँगा कि मैरिज लाइफ आपके मिली जुली सी रहेगी, क्योंकि मैरिज का लॉर्ड मंगल है और वो केतु के साथ बैठा हुआ है। आप देखें जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ मंगल केतु इकट्ठे बैठे हुए हैं और ख़ुद केतु की दृष्टि भी मैरिज के घर में आ रही है। और सूर्य और गुरु ये दोनों आपके डेस्टिनी पर हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक मैरिज के ऊपर थोड़ा कष्ट आएगा, परेशानी आएगी। वो आपको बहुत बैलेंस होकर के प्रेम के साथ, शांति के साथ में समय को निकालना होगा। छोटे भाई बहनों का, मित्रों का, सगे संबंधियों का, इनका बखूबी सपोर्ट आपके साथ रहेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं, पहले 15 दिन विशेष रूप से जुलाई के अच्छे हैं फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों ये है एक ओवरऑल गोचर आपका जो मैंने बताया। अगर आप कोई शॉर्टकट से पैसा कमाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा ये महीना, क्योंकि राहु आपके 5th हाउस में बैठे हैं। पर गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, उसके लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।